प्रिय दर्शकों, क्या यह संसार धीरे धीरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? यदि विश्व युद्ध होने वाला है तो विश्व युद्ध कब होगा, और यदि विश्व युद्ध होगा तो किन ग्रह स्थितियों में होगा? विश्व युद्ध के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार माने जाते हैं? इतिहास के आईने में किन किन ग्रह स्थितियों के कारण विश्व युद्ध हुआ? आज हम इन सारे विषयों की समीक्षा लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि जिन ग्रह स्थितियों के कारण विश्व युद्ध की ओर संसार बढ़ता चला जा रहा है, ये ग्रह स्थितियां आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगी? क्या आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम संसार को विश्व युद्ध की ओर जाने से रोक सकें? इसमें हमारा एक छोटा सा प्रयास क्या हो सकता है? इन सारे विषयों पर आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा वह छोटा सा प्रयोग कौन सा करना चाहिए जिससे युद्ध या फिर आपके जीवन में आ रही तमाम प्रकार की शत्रु संबंधी बाधाओं का शमन हो जाएगा। दर्शकों, वर्ष 2025 न्यूमेरोलॉजी के अनुसार मंगल का ग्रह माना जाता है। 2 + 0 + 2 + 5 करते हैं तो इक्वल होता है 9 के, और 9 मूलांक है मंगल का, और मंगल अग्नि तत्व का कारक ग्रह है। तो पूरा वर्ष मंगल के ही प्रभाव में है, मंगल के ही आगोश में है, और जब जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो पूरा विश्व युद्ध की विभीषिका से दंडहीयमान हो जाता है। मंगल की स्थितियों का जब हम आकलन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि मंगल अग्नि तत्व का कारक ग्रह है जो कि युद्ध की तरफ संसार को धकेल रहा है। साथ ही ऐसी दुर्घटनाओं का भी संपादन कर रहा है जिसमें जान माल की बड़ी क्षति हो रही है। प्रमाण के रूप में देखा जाए तो अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा जाने वाला ऑपरेशन सिंदूर और एयर इंडिया के अहमदाबाद में लंदन जाने वाले विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, यह मंगल के सिंह राशि में प्रवेश और केतु के साथ युति का ही तो प्रमाण है। नीच का मंगल भारत और पाकिस्तान का युद्ध करा दिया, और मंगल और केतु की परस्पर युति होने के कारण विमान दुर्घटना हो गई। तो क्या ये मंगल आगे चल करके विश्व युद्ध का कारक बनेगा? आइए मंगल के गोचर पर एक बार नजर डालते हैं। दर्शकों, मंगल अग्नि तत्व का कारक ग्रह है, और दूसरा अग्नि और वायु का जब मिलन हो जाता है तो युद्ध की स्थितियां बनती हैं। वायु का कारक ग्रह है, वायु तत्व का ग्रह है शनि, और शनि मंगल का जब परस्पर दुर्योग बनेगा, षडाष्टक योग बनेगा, दुर्द्वादश योग बनेगा, मंगल उच्च का हो या शनि उच्च का हो जाए, परस्पर दोनों की एक दूसरे की दृष्टि बन जाए, ऐसे दुर्योगों के कारण युद्ध की स्थितियां बनती हैं। चाहे वो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल और पैलेस्टीन का युद्ध हो, या फिर भारत और पाकिस्तान का युद्ध क्यों न हो, इन सारे विषयों के लिए मंगल और शनि जिम्मेदार हैं। इतिहास के झरोखे में भी चाहे हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात क्यों न कर लें या अमेरिका और इराक के संकट की बात कर लें, तो उसमें भी शनि और मंगल ही कारक रहे हैं। हम इसकी आगे चल करके विशद व्याख्या भी करने वाले हैं। उसके पहले हम ये जान लें कि मंगल के गोचर की कौन सी परिस्थिति ऐसी बनती है जो कि विश्व युद्ध का कारक बन जाती है। दर्शकों, आपने देखा कि जब नीच का मंगल हुआ तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध आरंभ हो गया। 7 जून को मंगल सिंह राशि में आया तो दुर्घटना का कारण बना। ये मंगल सिंह राशि में 28 जुलाई तक रहेंगे। इस तरह से मंगल 45 दिन में अपनी एक राशि बदल करके आगे की यात्रा का संपादन करते हुए मीन राशि में स्थित शनि के करीब जैसे जैसे पहुंचेंगे वैसे वैसे युद्ध की भयावह स्थिति बनती चली जाएगी। अभी इजराइल और ईरान के बीच में अमेरिका का हस्तक्षेप मिला है, आगे चल करके और भी देशों का हस्तक्षेप हो सकता है। 13 सितंबर को कन्या राशि से निकल करके मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे। जब तुला राशि में मंगल का प्रवेश होगा तो मीन राशि में स्थित शनि के साथ में मंगल और शनि का परस्पर खड़ाष्टक योग बनेगा। भारतीय ज्योतिष में खड़ाष्टक योग युद्ध का कारक बन सकता है मंगल और शनि के बीच में। यदि यह बने तो 13 सितंबर से 27 अक्टूबर के बीच में ईरान कुछ बड़ा कदम उठा सकता है। दर्शकों, हम हमेशा इतिहास से सीखते हैं। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन और रशिया का युद्ध प्रारंभ हुआ था। उस समय मकर का मंगल था, और मकर के मंगल के साथ ही जब संबंध बना था शनि का, तो यह दुर्योग रसिया और यूक्रेन के युद्ध का कारण बना था। 16 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 के बीच में मकर राशि के मंगल होंगे,
और जब मंगल मकर राशि में पहुंचेंगे उस समय शनि मीन में ही रहेंगे और उस समय शनि और मंगल का परस्पर दृष्टि संबंध होगा। शनि अपनी राशि से तीसरे और 10वें भाव को देखता है तो दशम दृष्टि से देख रहा होगा मंगल को। सोने की लंका में जब अग्नि लगा दिया हनुमान जी ने तो हवाएं तेज चलने लगी, यानी कि अग्नि और वायु का जब परस्पर संयोग होता है तो लंका खाक हो जाती है। ऐसा ही संयोग बनता हुआ दिख रहा है जब मकर राशि के मंगल होंगे। शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि बनेगी। दर्शकों, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 को और यह चला था 2 सितंबर 1945 तक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जो प्रमुख ग्रह थे उनमें मंगल और शनि की मुख्य भूमिका थी। मंगल और शनि का मेष राशि में युद्ध हो जाना द्वितीय विश्व युद्ध का कारक बना था और जब यह युति बनी थी तो वह 45 दिन बड़ा ही कठिन था द्वितीय विश्व युद्ध का। ऐसा ही एक संयोग पुनः बनता हुआ दिख रहा है जब शनि और मंगल का दुर्द्वादश संबंध बनेगा। तो दर्शकों, 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक के बीच की जो अवधि होगी वह मंगल और शनि की परस्पर दुर्द्वादश योग बनाएगी। अच्छा, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि मंगल से दूसरे जब शनि होगा तो वह कम खतरनाक होगा, जब शनि से मंगल दूसरे भाव में जाएगा तो वह ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। 11 मई को मंगल अपनी राशि मेष राशि में होंगे। यह वही स्थिति होगी जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में हुई थी। मेष राशि के मंगल उस समय भी थे। हाँ, अंतर इतना रहेगा, युति नहीं होगी लेकिन दुर्द्वादश योग बनेगा शनि के साथ में। सभी आकलन के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि 23 फरवरी 2026 के बाद और 11 मई 2026 तक की जो अवधि होगी वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल लेकर के आएगी। विश्व युद्ध या विश्व युद्ध के जैसी घटनाएं अवश्य होंगी। आगजनी की घटनाएं, भूकंप की घटनाएं और जगह जगह पर डिजास्टर की घटनाएं ऐसी अवश्य देखने को मिलेंगी। पूरी दुनिया में त्राहिमाम हो सकता है। साथ ही साथ हो सकता है कि सारा विश्व कहीं न कहीं लामबंद हो करके युद्ध की ओर आगे बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति जब बनने लगे तो हमें क्या करना चाहिए, इसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में प्राप्त होता है। विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम, विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम, विश्वेश वन्द्या भवती भवन्ति, विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्राः। इस मंत्र से संपुटित दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जगह जगह यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। शतचंडी और सहस्त्र चंडी अनुष्ठान होने चाहिए। यदि आपकी कुंडली में भी मंगल की विपरीत परिस्थिति है तो यह वर्ष 2025 और 2026 के मई तक की अवधि आपके लिए भी प्रतिकूल हो सकती है। ऐसे में आपको भी भगवती के शरण में जाना चाहिए। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र का नियमित पाठ करना चाहिए, नियमित जप करना चाहिए। एक माला रुद्राक्ष की माला या फिर लाल चंदन के माला से इन मंत्रों का नियमित जप करने से समग्र विश्व में सामूहिक शांति का अनुष्ठान करना चाहिए। और अपनी कुंडली में भी यदि मंगल की स्थिति विपरीत है तो इन मंत्रों का जप करना चाहिए। आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है यह जानने के लिए आप मुझे कमेंट में अपना बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। प्रतिदिन शाम को एक ऐसे ही रोचक कार्यक्रम के साथ उपस्थित होते हैं। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट अवश्य करिएगा और स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं। यदि मेरा चैनल और मेरे कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हों तो आप इन्हें सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस हमेशा मिलते रहें। तो इन शब्दों के साथ मुझे विदा दीजिए, पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।